हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, आज हम सीख रहे हैं ये जो हमारे पास इंफ्रारेड हीटर्स होते हैं, इनमें आपको पता ही होगा एरर्स आते हैं, या जो हमारे पास डेड इंफ्रारेड हीटर होते हैं इनको हम कैसे ठीक करते हैं। तो हम आपको पता ही होगा, हम ये सीरीज़ स्टार्ट किया हमने, तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे, आज मैं आपको जनरली सिखाऊंगा कोई भी इंफ्रारेड अगर आपके पास डेड कंडीशन में आएगा तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, कोई भी एरर आएगा तो इसको हम कैसे ठीक करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास कुछ बोर्ड्स हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर कुछ इंफ्रारेड हीटर्स के बोर्ड्स हैं। ये तो यूजुअली मैंने ठीक किए हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है। तो हम यही चेक करेंगे आज इनमें क्या प्रॉब्लम आती है और इनका रीज़न क्या होता है। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि जब हमारे पास डेड इंफ्रारेड हीटर आता है तो इसके सर्किट बोर्ड को हम टेस्ट कैसे करते हैं मल्टीमीटर की मदद से। इसीलिए आज हम यही सीखेंगे। आज मैं यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि रिपेयरिंग के रिलेटेड मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो बोलते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, हमें वो समझाओ। इसलिए आज हम ये टेस्ट करेंगे कि इंफ्रारेड हीटर्स में टेस्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। इन बोर्ड्स में से हम एक वाला ले लेंगे। ये हमारे पास दो बोर्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, दो सर्किट बोर्ड्स हैं यहाँ पर, या मदर बोर्ड्स दो हैं, ये दो इंफ्रारेड हीटर्स के। ये वाला हम साइड में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये वाला लगा के, इसमें हम पावर सप्लाई एक्स्ट्रा सब देंगे। मैं यहाँ पर आपको ये सिखाऊंगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी रिपेयर किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ये मैंने कैसे रिपेयर किया था। तो हम देखेंगे, इसमें हम फैन लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये भी हम लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने छोटी सी एक केबल बनाई है, ये आप भी बना सकते हो। इसमें मैंने एलिगेटर क्लिप्स दो लगाई है आगे से, और थोड़ी सी वायर लगा की, आप देख सकते हो वायर लगाई है मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एलिगेटर की क्लिप एक रेडी की है, ये मैंने इसी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए बनाई हुई है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको आराम से पावर सप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैसे ऑन हो गया। ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल फंक्शन कर रहा है ठीक से। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा वाला बोर्ड है, इसमें लेकिन एरर आता है। अब हम इसी का टेस्ट करेंगे, इसमें हम टेस्ट करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हम यही वाला बोर्ड इस वीडियो में दिखाएंगे। ये मैंने आपको दिखाया जो ठीक वाला बोर्ड होता है, अच्छे से जो वर्क करता है बोर्ड, वो कैसे वर्क करता है नॉर्मल कंडीशंस में। इसके बाद है इसको हम साइड में रखेंगे। ये वाला बोर्ड जो हमारे पास है ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है। इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको रिपेयर करना। तो जिस भाई ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है वो सब्सक्राइब कर सकता है और वो नॉलेज गेन कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं दूसरा वाला बोर्ड यहाँ पर लगाऊंगा ऐसे ही। इसमें मैं ये फ़ैन लगाऊंगा। यहाँ पर कॉयल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कॉयल लगाओगे भी लेकिन वो गर्म हो जाती है, फिर काम करने में दिक्कत आएगी आपको। टेस्टिंग के लिए आप कॉयल के बगैर से भी कर सकते हो टेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन जब आप ये कनेक्शंस करोगे उस टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखोगे अच्छे से, क्योंकि अगर कनेक्शंस के टाइम शॉर्ट किया आपने तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मैं बिल्कुल देख के लगाता हूँ कनेक्शंस, कौन कनेक्शन कहाँ पर है। इसके बाद हम प्लग में लगाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये भी ऑन हो रहा है। इसमें एक चीज़ है, लेकिन इसमें फ़ैन डायरेक्ट ऑन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ैन कितना स्मूथली चल रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी, मतलब अच्छा चीज़ है। अगर आपका एग्जॉस्ट कभी ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें E3 एरर आने के चांसेस होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप 1-2 साल के लिए ये इंफ्रारेड हीटर यूज़ करते हो घर में, उसके बाद उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा जमा होती है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन जो होता है ये गंदगी अपनी तरफ से खींचता है। आपको पता ही होगा एग्जॉस्ट का काम यही होता है, वो जो ये होता है हीटिंग एक्स्ट्रा, जो ओवर हीट हो जाता है अंदर से, वो ओवर हीट को बाहर निकालता है। मतलब जो ज़्यादा हीट होती है बोर्ड के अंदर से, उसको वो बाहर निकालने का काम करता है।
तो उसी के साथ इसमें गंदगी जमा हो जाती है। जब इसमें गंदगी जमा हो जाती है तो फ़ैन बंद हुआ होता है या फ़ैन जम गया होता है, उससे E3 एरर आने का खतरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये E7 एरर दिखा रहा है। और फ़ैन भी देख सकते हो आप, फ़ैन भी थोड़ा धीरे चलने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई की फंक्शन ही नहीं कर रही है, E7 एरर दिखाने लगा ये। तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम तो मैंने ढूंढी है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं आपको समझाऊंगा कि जब इंफ्रारेड हीटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, हम इसी को ले लेंगे, इसी की टेस्टिंग हम सीखेंगे आज। यहाँ पर मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपने देखा यहाँ पर ये हमारा इंफ्रारेड हीटर जो इसका मेन बोर्ड होता है या मेन पीसीबी होता है, इसी का टेस्ट हम करेंगे इस मल्टीमीटर की मदद से। ये मल्टीमीटर आप देख सकते हो आप, वो जो नॉर्मल वाला मल्टीमीटर होता है येलो कलर का, वो भी आप ले सकते हो। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पे, ये बजर मोड पे सेट करोगे। बजर मोड ये वाला, जहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बजर मोड बोलते हैं। इसके बाद इसके साथ जो प्रोब्स आती हैं इसको हम ले लेंगे और इन्हीं की मदद से हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप इनकी प्रोब्स को ऐसे कनेक्ट करोगे, बजर की आवाज़ आनी चाहिए। इसके बाद हम कंपोनेंट्स का टेस्ट करेंगे, इजीली हम कंपोनेंट्स का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप कंपोनेंट जो देख रहे हो, इसमें दो कंपोनेंट्स मैन जो होते हैं जिनसे हमारे बोर्ड को प्रोटेक्शन मिलती है। एक ये होता है, इसको हम फ्यूज़ बोलते हैं या इसको हम कैटरेज फ्यूज़ भी बोलते हैं, ग्लास फ्यूज़ आधे बोलते हैं, जो भी नाम से आप बोलोगे। ये फ्यूज़ होता है, ये यूजुअली इसमें 10 या 12 एम्पियर का लगा के होता है बोर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक और फ्यूजेबल रेजिस्टर लगा के होता है, इसकी ग्रे बेस होती है। ग्रे बेस का मतलब है ये फ्यूजेबल रेजिस्टर है। ये यूजुअली 22 वाट का होता है, सॉरी 22 ओम का होता है, या 51 ओम का होता है, या 33 ओम का होता है। डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट ओम का रेजिस्टर लगा के होता है। ये 1 वाट का भी हो सकता है, 2 वाट का भी हो सकता है, या क्वार्टर वाट का भी हो सकता है। यूजुअली 1 या 2 वाट का लगा के होता है इन बोर्ड्स में। इसके बाद सबसे पहले जब हमने बजर मोड पे इसको सेट किया, इसके बाद हम इन दो का टेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कहीं ये ख़राब ना हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी मेन बोर्ड में, जो प्रॉब्लम आती है, तब हम ये इनको टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये मत ख़राब है। अगर आप ये कंटिन्यूटी की आवाज़ सुन पा रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अगर आप बीप की आवाज़ यहाँ पर सुन रहे हो। इसके बाद मैंने बहुत सारे बोर्ड्स में देखा है जो यहाँ पर ये होते हैं, ये डायोड्स होते हैं, कुछ डायोड्स लगा के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये IN4007 डायोड है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ जीनर डायोड्स लगा के होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के काम करते हैं। ये हमें वोल्टेज रेगुलेट करके देते हैं। यहाँ पर एक और जीनर डायोड लगा के है, इनका हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यूजुअली देखा है कैपेसिटर के साथ एक डायोड होता है, या तो कैपेसिटर की इस साइड से लगा के होता है या कैपेसिटर के आगे लगा के होता है। ये वाला डायोड ये शॉर्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बोर्ड में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसके शॉर्ट होने की वजह से ये कैपेसिटर फ्यूज हो जाता है, सॉरी शॉर्ट हो जाता है। इसके शॉर्ट होने की वजह से ये रजिस्टर जल जाता है। इसलिए सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे, डायोड्स का टेस्ट ही करेंगे। ये आप बजर मोड पे भी कर सकते हो। जो हमारा सिंपल वाला ये मल्टीमीटर होता है, उसमें डायोड और बजर मोड सेम जगह होता है, लेकिन इसका डायोड मोड यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। या अगर आप यहाँ पर भी रखोगे, मैं यहाँ पर बजर मोड पे ही टेस्ट करूँगा, क्योंकि बजर मोड पे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। एक एक करके हम सारे डायोड्स का टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डायोड का टेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जो डायोड की ये सिल्वर वाली पट्टी है, इस पर हम रेड प्रोब रखेंगे, और जो डायोड का ब्लैक वाला हिस्सा है, इस पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे। इसके बाद आप देखना पीछे से यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है, यहाँ पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, अभी कुछ ना कुछ रीडिंग आनी ही चाहिए।
सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ गलत बताया। जो ब्लैक साइड होता है, जो ब्लैक आपके पास जो ब्लैक ये प्रोब है, ये आप ये सिल्वर पट्टी के साइड से लगाओगे। इसके बाद रेड प्रोब जो है ये आप ब्लैक साइड से लगाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से कुछ रीडिंग आएगी, ऐसे 612 630 ऐसे ही कुछ आएगी, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इन पे ध्यान रखो। पीछे से एक एक करके हम सारे डायोड्स का टेस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बजर की आवाज़ आ गई, बीप की आवाज़ आ गई, इसका मतलब ये शॉर्ट हुआ है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो जीनो डायोड लगा के है, इसका भी हम सेम तरीके से टेस्ट करेंगे। अब दोनों साइड से टेस्ट करेंगे, एनोड को कैथोड, एनोड टू कैथोड है, कैथोड टू एनोड, आप दोनों साइड से इसका टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम एक एक डायोड देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है डायोड भी जल सकते हैं किसी किसी केस में। तो अगर यहाँ पर कहीं पे शॉर्टिंग की आवाज़ आ गई, इसका मतलब है आपका डायोड बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पर तो कोई भी डायोड यहाँ पर ख़राब नहीं है, बिल्कुल सारे फंक्शनल हैं। इसके बाद हम एक और कंपोनेंट का टेस्ट करेंगे जिसको हम ट्राइक बोलते हैं, जो इसका मेन कंपोनेंट होता है। ट्राइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया है, मैंने इन कंपोनेंट्स का नाम सबों का समझाया है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पीछे एक कंपोनेंट लगा के होता है, इसको हम ट्राइक बोलते हैं, जो आपको यहाँ से नज़र आता है। इसकी 3 पिन्स होती है, BT1 BT2 और इसके बाद गेट होता है। गेट का काम होता है ट्रिगरिंग करना। इसके बाद हम इसका भी टेस्ट करेंगे सेम तरीके से। अगर बीप की आवाज़ आ गई कहीं से, 2 पॉइंट से अगर बीप की आवाज़ आ गई, इसका मतलब है ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी रीडिंग आ गई, जैसे कि यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर BT1 और गेट टर्मिनल जो है ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इनमें आपको कुछ रीडिंग आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप रिवर्स में भी यहाँ पर ये प्रोब्स रखोगे, रेड ब्लैक और चेंज करोगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर BT1 और BT2 को टेस्ट करोगे तो कुछ रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और अगर बजर की आवाज़ आ गई तो समझना ये बिल्कुल ख़राब है। जैसे कि अगर आप ऐसी आवाज़ सुनोगे तो समझना ये ख़राब है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल होपफुली बिल्कुल ठीक है, अच्छे से चल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है ये भी हो गया, ट्राइक भी हो गया। इसके बाद आप रजिस्टर्स देखोगे। रजिस्टर्स का टेस्ट आपको करना आता ही होगा। सिंपली मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा रजिस्टर्स का टेस्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर आप सेट करोगे, किसी भी यहाँ पर रखोगे, 200 ओम पे रखना चाहते हो, 2 किलो ओम पे रखना चाहते हो, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम या 2 मेगा ओम। मैं यहाँ पर 2 मेगा ओम पे रखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एक रजिस्टर का टेस्ट करूँगा। मैंने अब ऑलरेडी इस बोर्ड का टेस्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको रीडिंग आ गई तो समझना जो हमारा रजिस्टर है ये बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी तो इसका मतलब है आपका रजिस्टर जो है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट रजिस्टर्स की डिफरेंट ये काम होता है, मतलब कोई रजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए होता है, कोई रजिस्टर ओवर वोल्टेज के लिए होता है। ये मैं आगे आगे वीडियोस में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी वीडियो है ये। इसके बाद जो हमारे पास होता है यहाँ पर कैपेसिटर जो लीक होता है। सबसे पहले जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, इसका टेस्ट आप कैसे करोगे? कैपेसिटर को आप ऐसे ही फिजिकली देखोगे। अगर आपके पास कैपेसिटर ऐसा है जैसे आपको अभी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से है। अगर ये कैपेसिटर थोड़ा सा लीक हुआ होगा तो ये बिल्कुल वीक हो जाता है, इससे भी हमारे बोर्ड में एरर्स आने के चांसेस होते हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारा बोर्ड होता है वो बहुत कम हीट हो जाता है। आप समझना, जब भी आप आपको कस्टमर कंप्लेंट करेगा कि जो मेरा इंफ्रारेड हीटर है ये बहुत धीरे से गर्म होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल लीक हो गया है, ये लीकी कैपेसिटर है। इसका टेस्ट कैसे करते हैं हम? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड कैपेसिटर। क्योंकि इसमें ये जो प्लेन वाला साइड होता है ये होता है पॉजिटिव साइड, और जो ये वाली साइड होती है लकीरें जहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइड। जो नेगेटिव साइड है इस पर हम पॉजिटिव प्रोब रखेंगे, और जो पॉजिटिव साइड है इस पर हम नेगेटिव प्रोब रखेंगे। अगर यहाँ पर बजर की आवाज़ आ गई तो इसका मतलब है ये शॉर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देखना स्क्रीन पे थोड़ी सी रीडिंग आएगी, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे से है। अगर आपको यहाँ पर बजर की बीप की आवाज़ आ गई तो ये बिल्कुल ख़राब है। इसके बाद यहाँ पर होता है वोल्टेज रेगुलेटर, IC लगा के होती है, 8 पिन IC।
इनमें इसमें जो ये 4 पिंस होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये शॉर्ट हुई होती है, इनको हम ग्राउंड पिंस बोलते हैं या ड्रेन पिंस इनको बोलते हैं। ये आप देख सकते हो ये 4 पिंस ये ड्रेन पिंस होते हैं। इसका भी टेस्ट मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी की मदद से ही समझाऊंगा। कंटिन्यूटी सबसे पहले जो आप यहाँ पर ड्रेन पिंस देख रहे हो, मैं यहाँ पर जूम करने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पर ये 4 पिंस होती हैं ये ड्रेन पिंस होती हैं। इनका हम टेस्ट कैसे करते हैं ये आप देख सकते हो। ड्रेन पिन पे एक कोई भी ये रख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए। जो इसके दूसरे साइड से पिन हैं यहाँ से रीडिंग आनी चाहिए। इसके बाद एक और पिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली पिन, इसको हम VCC बोलते हैं। ये यहाँ पर भी रीडिंग आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड पिन है, इसमें भी रीडिंग आनी चाहिए कुछ ना कुछ। इसके बाद आप देख सकते हो ये और ये पिन जो होती है ये कनेक्टेड होती है, ये भी इंटरनली शॉर्ट होती है, ड्रेन पिंस जो मैंने बोला आपको। इसके बाद आप VCC के साथ टच करोगे, यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए। इसके बाद जो ग्राउंड पिन होती है इसके साथ टच करोगे, यहाँ पर भी रीडिंग आनी चाहिए। अगर इनमें से कहीं पे कोई शॉर्टिंग की आवाज़ आ गई आपको, बीप की आवाज़ आ गई आपको, आप समझना ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल ये रिप्लेस करना है आपको। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कहाँ पर क्या करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे इसने असल बात तो नहीं बोली, इसमें क्यों एरर आ रहा है, E7 एरर क्यों आ रहा है। इसकी कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी किसी ने रिपेयर किया था, तो इसने क्या किया था, यहाँ पर जो इसमें ये प्रिंट्स हैं इनको जलाया था, ज़्यादा ओवर हीट्स की थी सोल्डरिंग आयरन, तो यहाँ पर इसके प्रिंट्स बिल्कुल जल गए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये वाला बोर्ड अभी नहीं है अवेलेबल, सेम जो इसकी डिस्प्ले है, क्योंकि डिस्प्ले डिफरेंट साइज़ की आती है, मतलब डिफरेंट उनमें वायरिंग होती है, कनेक्शन डिफरेंट होती है, तो सेम मेरे पास यहाँ पर नहीं है। जो इसके प्रिंट्स हैं यहाँ पर ये जल गए हैं, इसकी वजह से जो ये सेंसर है यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको मैं क्लोजली दिखाऊंगा, ये बिल्कुल हिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी की वजह से यहाँ पर मुझे E7 एरर आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होती या मेरे पास यहाँ पर अगर ग्रीन सोल्डर फ्लक्स होती तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट्स ठीक कर पाता, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ग्रीन सोल्डर फ्लक्स भी नहीं है, मैं आपको वरना दिखाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि कहाँ से क्या एरर आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल बारीकी से आपको समझाना चाहता हूँ कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स लगा के होते हैं, जैसे कि 7805 सॉरी ये जो होता है 8550 जो ट्रांजिस्टर्स लगा के होते हैं, या 8050 का ट्रांजिस्टर लगा के होता है। इसमें एक 8050 का ट्रांजिस्टर लगा के होता है, एक 8550 ट्रांजिस्टर लगा के होता है, और इसमें 7805 वोल्टेज रेगुलेटर ये लगा के होता है। तो इसका भी सेम टेस्ट आप करोगे, 3 लैंक्स में देखोगे, जो इसमें कलेक्टर मीटर बेस होती है, या 7805 ये जो है 7805 जो है, इसमें आप देखोगे इनपुट आउटपुट और ग्राउंड में शॉर्टिंग मत है। जैसे कि मैंने आपको ट्रैक में समझाया है वैसे ही इनमें भी करना है। अगर 3 पिन में किसी में से शॉर्टिंग आ रही होगी तो इसका मतलब है बिल्कुल ख़राब हो गया है। बाकी आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको सीखना है कि कौन एरर किसके रिलेटेड होता है, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो भी अपलोड किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कौन एरर किसके रिलेटेड होता है, जैसे कि E0 एरर होता है कि ये बर्तनी सेंस नहीं होता है, ऐसे E1 E2 E3 ये एरर्स कैसे आते हैं, E5 एरर कैसे आता है, E7 एरर कैसे आता है। E7 एरर और हीटिंग की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ पर ये सेंसर वर्क ही नहीं कर रहा है इसका, यहाँ पर सेंसर की पिंस ही ख़राब हो गई है, इसलिए यहाँ पर E7 एरर आता है ओवर हीटिंग की और वोल्टेज की वजह से। ऐसे एग्जॉस्ट फैन की वजह से कभी E5 एरर आता है। ऐसे ही बहुत सारे एरर्स आते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो यहाँ पर बड़ा बन गया है, इस वीडियो में तो नहीं समझ पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।